कल मैं आपको यहाँ तक पढ़ा चुका था ना, एपी के बारे में बताया था मैंने आपको, है ना। एक एपी क्या होती है, यस सर। उसमें मैंने आपको बताया था सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, प्रोग्रेशन क्या है ना। उसमें एनएट टर्म हम कैसे फाइंड आउट यस करते सर। हैं, इसके बारे में हमने देखा था। उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, और मैंने आपको कुछ सीक्वेंस दी थी, वहां पे मैंने आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि वो प्रोग्रेशन है कि नहीं, वो चेक करना था वहाँ पे एपी है कि नहीं, है ना। उसके बारे में अपन ने सब कल देख लिया था। अब अपन थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं यस इस सर। पे, नए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिया ना, क्वेश्चन नंबर 7 करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ई या पी ए टर्म या क्यू ए टर्म एंड आर टर्म ऑफ एन ए पी आर आर ए कोमा बी कोमा सी respectively then show that। तब हमें शो करना है, क्या शो करना है, हमको ये प्रूव करना है कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो इसको। ओके सर। देखो क्या करना है अपने को, हमें दे रखा है कि पी टर्म जो है, इसका पी ए वाला टर्म जो है वो ए है, और जो क्यू ए टर्म है वो कितना है, बी है, और आर ए टर्म जो है इसका सी है। अब मैंने एन ए टर्म का फॉर्मूला बताया था आपको, एन ए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, है ना। तो यहाँ पे यस आपको सर। वही चीज अप्लाई कर देना है। अब देखो स्मॉल ए मत लेना, है ना। क्यों मत लेना, क्योंकि स्मॉल ए उसने पहले से ही दे रखा है कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो हम थोड़ा सा कैपिटल ए ले लेते हैं, क्योंकि हमें डिनोट ही तो करना है, तो हम किसी और से कर देते, कोई दिक्कत नहीं, ताकि सेम सेम ना हो। तो ये हो गया मेरा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए प्लस पी माइनस वन, क्योंकि एन, जब एन ए टर्म की बात आ रही थी तब यहाँ एन आ रहा था, तो पी ए टर्म की बात आएगी तो कितना आएगा, यहाँ पे पी आएगा, तो पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया, ए हो गया, स्मॉल है। अब आप इसके बारे में बात करोगे तो कितना आएगा, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू बी आ गया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करोगे तो कितना यस आएगा, सर। ए प्लस, है ना, और ये आर है तो आर माइनस वन, है ना, इंटू डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है हमें इक्वल, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, है ना। ये हमें जीरो के इक्वल प्रूफ करना है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं। देखो वैल्यू कहाँ से पुट करोगे आप बताओ। देखो ए की प्लेस पे ये सब कुछ लिखा हुआ है ना, तो हम यहाँ पे ए की प्लेस पे ये यस सर। पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, है ना, ये तो हो गया वो, और थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में लिख दो, और इंटू किससे हो रहा है, क्यू माइनस आर से, तो क्यू माइनस आर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्लस साइन लगाओगे, ओके बी सर। की वैल्यू कितनी है, ये पूरा बी है, तो हम लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस वन, ओके, इंटू डी, कर्ली ब्रैकेट, और इसको मल्टीप्लाई करना है आर माइनस पी से, प्लस साइन, सी के प्लेस पे ये पूरा लिखना है, और क्या लिखोगे, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और पी इंटू पी माइनस क्यू, है ना। अब इस पूरे को सिंप्लीफाई करके मेरे को जीरो के इक्वल लाना है। थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करते हैं अपन। अब आप क्या करोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, और तो क्या यस सर। ऑप्शन है, तो करो मल्टीप्लाई, ए इंटू क्यू माइनस आर, है ना, और अगर आप इसको देखोगे यस तो सर। क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई, क्यू माइनस आर यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यस सर। ए इंटू आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी इंटू डी आ गया। ठीक है, फिर प्लस साइन ए इंटू पी माइनस यस क्यू सर। प्लस साइन आर माइनस वन पी माइनस क्यू इंटू डी। अब जो डी वाले हैं उनको तो बाद में देखेंगे हम, पहले जो ये वाले है ना, एक तो टर्म ये है, ये दिख रही है, एक टर्म ये दिख रही है आपको, है ना, जिनमें डी नहीं है, और एक ये है, इन तीनों में यस से सर। हम ए कॉमन ले लेते हैं। अगर ए कॉमन लूंगा तो देखो अंदर कितना बचेगा, क्यू माइनस आर
यहाँ से कितना बचेगा r माइनस पी, और यहाँ से कितना Yes, बचेगा sir. p माइनस क्यू। R minus P आप चेक and करो, P minus r Q. से r कैंसिल आउट हो गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, q से q कैंसिल आउट हो गया, तो a इंटू जीरो जीरो ही होगा। अब d वाला पार्ट देखो, तो d कॉमन लूंगा मैं इसमें से, इसमें से, इसमें Yes, से sir. और इसमें से, तो d कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में कितना आएगा, q माइनस r इंटू पी माइनस वन, ठीक है, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस साइन r माइनस वन Yes, इंटू sir. पी माइनस क्यू। और इन पूरे को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको खुद से करना है ये वाला पार्ट, जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी जीरो बन जाएगा ब्रैकेट में। तो a इंटू जीरो प्लस डी इंटू जीरो, जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो ही आएगा, और हमें Yes, sir. Sir, यही प्रूव दिख करना भी था। रहा है. हाँ दिख रहा है, वो देखो साइक्लिक चल रहा है ना, क्योंकि तो साइक्लिक Zero. जब भी Yes, चलता sir. है तो आंसर जो है कटकुटा के जीरो ही आता है वो, है ना। तो इस Yes, तरीके से sir. है ये, इसको लिख लो आप। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन प्रूव Yes, करने sir. वाला क्वेश्चन है, लेकिन आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपको Okay, sir. ऑब्जेक्टिव में भी दे Yes, sir. सकता है, एमसीक्यू के अंदर क्या करेगा, ऐसा लिख देगा, फिर ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4 क्या आएगा, ठीक है। Okay, sir. हो गया नोट डाउन। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जैसे क्वेश्चन दिया मैंने, if the period term of AP is Q and QA term is P, then true date then nth term is क्या, P प्लस Q माइनस N, ये आपको प्रूफ करना है। एक बार करो फिर, है ना। Okay, sir. Yes. देखो भाई कैसे करेंगे, है ना, आपसे हो गया, हेलो, Yes. Yes, sir. बताओ कैसे किया आपने, Hello. हाँ बताओ कैसे किया। Yes, sir. सर मैंने क्या किया कि यस सर, पहले मैंने क्यू निकाल लिया सर, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, एंड सर फिर मैंने सॉरी पहले मैंने क्यू निकाल लिया था सर, जैसे आपने ऊपर लिखा था कि pth टर्म क्यू है ना सर। तो सर पहले मैंने क्यू रख के मैंने जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे पी के फॉर्म में निकाल लिया था। फिर सर मैंने पी की वैल्यू निकाल ली थी, उसे सर मैंने नीचे वाला पी प्लस क्यू माइनस एन में पुट किया था सर, और जो वैल्यू आई थी ना सर, और उसके बाद सर उसे इक्वेट कर दिया था सर मैंने nth टर्म को, मतलब जो क्या nth टर्म है उसको इक्वेट कर दिया था। जैसे nth टर्म सर हमारे पास आएगी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो सर जब मैं कैलकुलेशन जब मैंने किया तो सर मेरे पास nth टर्म के इक्वल आ रहा है p प्लस क्यू माइनस एन। देखो, पी टर्म आपको क्यू दे रखा है एंड क्यू टर्म आपको पी दे रखा है, तो कैपिटल ए ले लो उसको, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल हो गया, क्यू के यस इक्वल हो गया। और क्यू टर्म निकालोगे आप इसकी, तो ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू यस डी सर। किसके इक्वल हो गया, पी के। दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन जैसे लग रही है, दोनों को क्या करोगे यस सर। आप, माइनस कर दो। दोनों को जब माइनस करोगे तो देखो, ए से ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, है ना, यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। तो माइनस यस सर। करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आप डी कॉमन लो, डी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा पी माइनस वन, ये माइनस क्यू हो जाएगा, है ना, और माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यस ये हो गया हमारा इक्वल टू क्यू यस माइनस पी, कितना हो गया, क्यू माइनस पी। तो डी ब्रैकेट में देखो माइनस वन और प्लस वन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आएगा, पी माइनस क्यू, है ना, और इक्वल टू, अब देखो क्यू माइनस पी है, यस यहाँ पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले लो ताकि मैं कैंसिल आउट कर पाऊँ, तो इसको मैंने माइनस पी यस ब्रैकेट माइनस क्यू लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप इसको इजीली कट कर सकते हो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन, डी माइनस वन आ चुका है, डी की वैल्यू को आपको किसी में भी प्लेस कर देना है दोनों वन। इक्वेशन में से, और ए की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो ए में ही रख देते हैं, फर्स्ट वाली में रख देते हैं, तो कितना आ यस सर। जाएगा, देखो ए प्लस पी माइनस वन और डी कितना है, माइनस का वन इक्वल टू क्यू हो गया। तो ए माइनस का पी प्लस का वन इक्वल टू कितना हो गया, क्यू। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब फर्स्ट टर्म क्यू प्लस पी माइनस वन, है ना, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये मेरा फर्स्ट टर्म आ गया। फर्स्ट टर्म यस मिल सर। गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो एन टर्म निकालने में क्या दिक्कत है,
एन ए टर्म आ जाएगा ए प्लस यस सर एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है क्यू प्लस पी माइनस वन, ठीक है, और प्लस एन माइनस वन, डी की यस वैल्यू सर कितनी है माइनस का वन है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा क्यू प्लस पी माइनस वन माइनस का एन प्लस का वन माइनस प्लस वन माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, कितना आया क्यू प्लस पी माइनस का यस सर एन। ये तो प्रूफ करना था, पी प्लस क्यू माइनस एन मतलब क्यू प्लस पी माइनस एन, एक ही बात है, यस सर तो हो गया एच पी। ठीक है, बात समझ आई? यस सर तो ये इस तरीके ओके से हो सर गया। यस सर इसका मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ, है ना, ओके सर इसका बहुत इजी, मतलब यस सर जब एमसीक्यू में आएंगे आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, जब भी एपी में ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप यस क्या सर कर लिया करो, पी और क्यू को मतलब कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है टर्म्स ले लो। जैसे मान लो पी की वैल्यू मैंने वन ले ली और क्यू की वैल्यू कितनी ले ली, टू ले ली, है ना, ले लिया मैंने। अब इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं पी यहाँ पे वन रखता हूँ तो यस सर ए वन आएगा मेरे पास में। ए वन की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू, क्यू कितना था टू, तो ए वन की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, टू आ गई। अब क्यू की वैल्यू यहाँ टू रखता हूँ तो ए टू की वैल्यू कितनी आएगी देखो, यस सर पी की वैल्यू कितनी है वन, तो वन, तो ए वन आ गया और ए टू आ गया। तो आपको पता होगा जब ए बी बन रही होती तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म अगर दोनों मेरे पास है और उन दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूं तो वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। अरे भाई ये फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी ना मेरे पास में, ए टू मतलब क्या है यस सर सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, तो इनका दोनों का यस सर डिफरेंस जो होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा। यस तो डी निकाल लो आप, तो सेकंड टर्म में से यस फर्स्ट सर टर्म माइनस करो, कितना आएगा वन माइनस टू, मतलब माइनस का वन आ गया। तो देखो डी डायरेक्टली माइनस वन आ गया यहाँ से। अब मेरे को निकालना क्या है, ओके मेरे को सर निकालना है एन ए टर्म। एन ए टर्म का मतलब क्या है, मेरे को ये निकालना है ए एन। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना लिखूंगा, डी लिखूंगा, डी लिखूंगा। अब ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना था मेरे पास में, टू था, कितना था, टू था, टू मतलब टू टू था ना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में माइनस का वन। माइनस वन इसको आप सिंप्लीफाई करो, कितना आया टू माइनस का एन प्लस का वन, इसका मीनिंग कितना हो गया, ये कितना आया थ्री माइनस एन। तो ए एन की वैल्यू जो एक्चुअल में है मेरे पास कितनी निकल के आई, थ्री माइनस एन आई। अब देखो एन एट टर्म का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं यस सर इसमें एन की वैल्यू वन रखता हूँ तो ए वन आएगा। तो अब आप एन की वैल्यू वन रख के देखो यहाँ पे, अगर आप एन की वैल्यू वन रखते हो तो ए वन आएगा, थ्री माइनस वन टू, वेरीफाई कर रहा है देखो, यस सर एन की वैल्यू टू रखो तो ए टू कितना आएगा, थ्री माइनस टू मतलब वन, वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा सही है। यही तो यस प्रूफ करना है। जब मैं ऊपर से उनको वेरीफाई कर देता हूँ तो इसका मतलब जो मेरा एन टर्म निकला वो वेरीफाई हो गया, यही तो करना है बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यस सर ठीक है, आप यहाँ पे भी देखो p प्लस क्यू माइनस एन है, तो ओके p की वैल्यू थी कितनी मेरे पास में, मेरे पास p की वैल्यू कितनी आई वन, क्योंकि कितनी है टू, तो p प्लस क्यू यहाँ रखो, देखो कितना आ गया वन प्लस टू माइनस एन, तो थ्री माइनस एन, ऐसे देख लो, हो गया वेरीफाई। यहाँ पे थ्री यस सर माइनस एन आ गया, ये हमने थ्री माइनस एन प्रूफ कर दिया, तो वही तो चाहिए था। आई बात समझ में, तो ऐसे हम ओके प्रूफ कर सर सकते हैं इस चीज को। यस सर आ गया क्या आया नहीं है समझ में, बताओ ओके सर आ गया। यस सर आ गया सर चलो ऐसे ही अपन एक और नेक्स्ट यस क्वेश्चन सर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो ओके आप। सर If the mth term of an AP be 1 upon n and nth term be 1 upon m, then show that m n a m into n term is 1। ये आपको प्रूव करना है, और एक बार ट्राई करो आप अपने आप से। ओके सर यस हाँ बताओ कैसे हुआ। यस सर तो सर जैसा आपने अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसके हिसाब से सर जो nth नहीं टर्म नहीं को नहीं सर नहीं मैंने नहीं ले लिया नहीं, वन शॉर्ट ट्रिक से बाद में करना, पहले पूरे मेथड से करना है। ओके सर सर दोनों मैंने मेथड अभी से आपको शॉर्ट ट्रिक बताना सीखा है सर है, दोनों मेथड ओके अप्लाई करके देखो। ओके सर
mth टर्म जो है इसका कितना है 1/n है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/n। और जो nth टर्म है इसका वो कितना है हमारे पास 1/m है, तो इसको बोलेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 1/m। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, जैसे पहले बताया था वैसे ही करना है ना। तो माइनस करोगे यस तो सर। क्या हो जाएगा बताओ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सर फिर ए ए से कट तो ए जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर और नीचे में से डी आप कॉमन ले लो तो कितना बनेगा यस सर। m माइनस 1, ये माइनस अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का n, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 इक्वल टू 1 माइनस n माइनस का 1/m। तो डी माइनस 1 से प्लस 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा m माइनस n इक्वल टू m n, आप एलसीएम ले लो कितना आएगा यहाँ पे m माइनस n, ठीक है, कितना आएगा m माइनस n, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। डी की यस वैल्यू सर। कितनी आ गई यहाँ से 1/mn आ गई। कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 1/mn। अब आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, भाई कैपिटल ए निकालना पड़ेगा ना, तो उसको किसी भी इक्वेशन में प्लेस कर दो। यस प्लस m माइनस 1 ओके सर। इंटू 1/mn इक्वल टू कितना आ गया 1/n आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे और एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यस सर। ठीक है। आप चाहो तो सेपरेट कर लो मेरे अकॉर्डिंग, है ना, उससे आई थिंक थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या करो, इसको ऐसे लिखो a प्लस m अपॉन एम एन यस माइनस का 1/mn इक्वल टू 1/n। इससे क्या हो गया, देखो ये m से n कैंसिल आउट हो गया, तो ये इधर बचेगा 1/n, उधर का 1/n, दोनों कैंसिल यस आउट हो सर। जाएगा। तो 1/n माइनस का 1/mn इक्वल टू यस सर। 1/n, ये तो उड़ गया और ये उधर जाएगा तो एक की वैल्यू हो गई 1/mn। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपको निकालना है mn टर्म, तो a mn निकालो, क्या हो जाएगा a प्लस mn माइनस ओके 1 सर। इंटू डी, है ना। a कितना है 1/mn प्लस यस mn माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1/mn, तो इसको अंदर शिफ्ट कर दो mn को, 1/mn, ये 1 हो जाएगा तो माइनस का 1/mn हो जाएगा, तो ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। तो यही तो पूछा था, mn टर्म को 1 के इक्वल कर दिया आपने, कोई दिक्कत बोलो, यस सर। यस या नो नो। सर। नो। नो देखो नो सेकंड सर। मेथड क्या है, आप चाहो तो m की वैल्यू रख लो 1 और n की वैल्यू रख लो 2, है ना, यही क्या होगा आपने शॉर्ट ट्रिक के लिए। यस तो a1 जो है कितना आ जाएगा, देखो यहाँ यस प्लेस करो, a1 यस आएगा सर। 1/2 और a2 कितना आ जाएगा, 1/2। a2 कितना आ यस जाएगा, सर। यहाँ पे प्लेस करोगे तो 1 1/1 मतलब 1 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस निकालो, तो d की वैल्यू आएगी 1 a2 यस सर। माइनस a1 मतलब 1/2 1/2 आ गया, तो प्लस। d आ गया मेरे पास में 1/2। अब मेरे को mn यस टर्म पूछा है, mn टर्म का मतलब 1 into 2, भाई mn टर्म मतलब क्या होगा 1 into 2, मतलब मेरे को a2 यस सर। निकालना है, तो a2 देखो एक्चुअल में है कितना 1, वो बोल रहा है 1 प्रूफ करना है, हो या proof, क्या दिक्कत है। ये लो लालो, चलो सा यस सर। छोटा सा सॉल्यूशन इसका, यस सर। यस सर। ऐसे कर लो, यस क्या सर। होता है। आ गई बात समझ में, बोलो। यस सर ऐसे ही किया। हाँ, यस सर आ गई सर। लेकिन स्टार्टिंग में अभी आप सीख रहे हो तो आपको पूरा आना चाहिए, है ना, दोनों मेथड आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम शॉर्टकट के चक्कर में ही पड़े ओके रहे, सर। तो दोनों सीखो आपको, ओके सर। ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक, यस हटा दो सर। इसको। यस सर हटा दो। ओके, इसके बाद देखो मैंने आपको एपी पढ़ाई थी, तो एपी का मैंने आपको एनए टर्म निकालना सिखाया था, तो उसमें अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, हालांकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लेकिन एक बार लिख लो फिर भी, क्या, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की अगर हम जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो क्या होती है ना, एपी का जनरल फॉर्म, तो देखो कुछ नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म मेरे को बात करूं मैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, और अगर हम फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते जाएं तो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस तरह से मिलती जाती है ना, यही तो होता है। तो सेकंड टर्म के लिए यस आप क्या सर। करोगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दो तो सेकंड टर्म मेरे पास है। थर्ड टर्म के लिए क्या करोगे, इसमें डी और ऐड कर दो, कितना आ गया ए प्लस 2d आ गया, फिर इसमें डी और ऐड कर दो, कितना आ गया ए प्लस 3d आ गया, फिर इसमें डी और ऐड कर दो, कितना आ गया ए प्लस 4d आ गया। तो इस तरीके से ये होती है जनरल फॉर्म होती है एपी की, है ना, क्या होती है जनरल फॉर्म होती है। तो ओके बस सर।
ये बताना था जनरल फॉर्म के बारे में, जनरल फॉर्म किस तरीके से होती है। अगर कभी पूछा जाए कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है तो आपको ये बता देना, ठीक है। ओके सर। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है फाइंड द 50 टर्म of AP x minus 7, x minus 2, x plus 3, ठीक है। ये आपको 15 टर्म बता दें। यस ओके। पहले क्या करोगे, इसको सोल्व करके इनका कॉमन डिफरेंस को इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, क्योंकि इन दोनों टर्म्स के यस बीच सर। में जो डिफरेंस होगा वही तो यस सर। पीछे वाले दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होगा। तो हम क्या कर देंगे, x minus 2 यस minus x minus 7, मतलब x plus 3 minus x minus 2, इसको सिंपलीफाई करके x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ तो देखो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ओके सर। तो कैंसिल आउट ही हो गया, तो मतलब इसका जो यस सर। आंसर आ रहा होगा वो x के अंदर ही सर आएगा। कॉमन डिफरेंस आ रहा है। कहाँ आ रहा है कॉमन डिफरेंस, x तो ओके कैंसिल सर। आउट ही हो गया ना यहाँ तो। सर दूसरे तरीके से निकालो, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, उसको सेकंड टर्म ले लो, उसको थर्ड टर्म ले लो, और सर बट कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सर तो इन बट दोनों से कॉमन निकाल, डिफरेंस तो अरे 5 कॉमन आ डिफरेंस, जाएगा ना। हाँ कॉमन डिफरेंस तो इन दोनों से निकाल यस लेंगे अब हम। और फर्स्ट टर्म ये मिली गया, मतलब इसका आंसर x में आएगा। मेरे को यस ऐसा लग सर। रहा था क्या पता इन दोनों में x इस तरीके से अरेंज कर रखा हो कि x की वैल्यू निकल जाए, फिर हम वापस से प्लेस कर दे तो हमें सीरीज में मिल यस जाए, है ना। लेकिन x कैंसिल आउट हो गया वहां, तो x की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो बस कॉमन डिफरेंस निकालो। यस सर। तो x ओके माइनस सर। टू माइनस x माइनस ओके 7, सर। तो x माइनस 2 माइनस x प्लस 7 आ गया, तो कैंसिल आउट हो गया, तो d की वैल्यू आएगी 5। यस सर। कॉमन डिफरेंस हमें 5 मिल गया, ये फर्स्ट यस टर्म हो गई हमारी, ठीक है। तो सोल्व कर लो, यस 15 टर्म मतलब a 15 कितना होगा, a प्लस 14 d होगा। a कितना है, x माइनस 7 यस सर। प्लस 14 इंटू 5, x माइनस 7 5 यस 70 हो जाएगा, तो x प्लस 63, यही इसकी 15 टर्म होगी, ठीक है। ओके सर। ओके सर। क्लियर है। यस सर क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हटा दो इसको। यस सर हटा दो। अब देखो कभी कभी क्या होता है, एपी में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें ना टर्म्स जो है उससे सेलेक्ट करनी होती है। अब वहां पे टर्म्स को सेलेक्ट करने का कुछ मेथड होता है, हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते वहां पे, है ना। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन किस टाइप से किया जाता है। तो नो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखो, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। किस टाइप से हम सिलेक्शन करेंगे टर्म्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यस यहाँ पे तो यस लिखो सर। नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे लिखो आप टर्म्स, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब आप ये देखो कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है 3 है, तो वो आपके पास में जो यस टर्म्स आप सेलेक्ट करोगे वो इस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी है, कैसे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। मतलब कभी क्या होता है हमें टर्म्स उससे सेलेक्ट करनी होती है, तो आपको ऐसे ही सेलेक्ट करनी है हमेशा। जब भी नंबर ऑफ टर्म आपको 3 सेलेक्ट करनी है तो आप कैसे सेलेक्ट करोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। इसके पीछे माइनस रीजन डी ये है ए। क्योंकि जब आप इनका सम कर रहे होंगे तो सम करोगे तो देखो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे को सम कुछ इस टाइप से मिलेगा कि वहां यस हम सर। a निकाल ले जाएंगे। वो अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब समझ आ जाएगा। तो अभी आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ ओके यार इनके सर। बीच में डिफरेंस कितने का है, बता सकते हो कॉमन डिफरेंस यस सर। सर कितने का, डी का। डी का है, तो कॉमन डिफरेंस उस टाइम होगा डी का, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यस 4 आपको यस सेलेक्ट करनी है तो सिलेक्शन का ये मेथड है, उस टाइम आपको ये लिखना पड़ेगा a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस थ्री डी। अब आप बता सकते हो इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है,
बोलो। सर इसमें हाँ यस सर। सर ये, 2D। हाँ यहाँ से देख लो ना यार, 2D का है तो कॉमन डिफरेंस 2D का है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है यस 5 सर। हो, सेलेक्ट करनी हो मतलब, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? देखो जो ओड नंबर वाले हैं ना उनका एक पैटर्न चलता है और इवन वाले का एक पैटर्न चलता है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म ज्यादा से ज्यादा 6 तक सेलेक्ट करनी होगी, इससे ज्यादा नहीं आती है। 3 4 5 या 6 इनमें से सेलेक्ट करनी होगी। तो 3 का और 5 का एक पैटर्न चलेगा, और 4 का ओके और सर। 6 का एक पैटर्न चलेगा। ओड वाले एक जैसे, इवन वाले एक जैसे। ओके तो सर। देखो अब इसका क्या ओके है, सर। तीन टर्म तो ये थी, ये आपको एज इट इज लिख देनी है क्या, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। तीन टर्म तो ये हो गई। अब बची हुई दो यस सर। टर्म जो है, कॉमन डिफरेंस डी के साथ में इधर कितना आ जाएगा, अगर यहाँ ए माइनस डी है तो यहाँ कितना आएगा, देखो ए माइनस टू डी आएगा। एक टर्म तो माइनस इधर टू माइनस डी में, और एक टर्म प्लस में ऐड हो जाएगी, कितनी, ए यस सर। प्लस टू डी। तो ये हो गया अपने कितनी, 5 टर्म हो गए। अभी वापस से कॉमन डिफरेंस कितने का है, डी ओके का सर। है ना? तो अब आप अगर यस पहचान पा सर। रहे हो तो आप मेरे को खुद बताओ कि 6 के लिए टर्म्स दो जो नहीं आएगी वो कौन कौन सी आएगी, बता सकते हो मेरे को? सर यस सर। सर एक तो आएगी सर A-5D, हाँ एंड उस तरफ आएगी A+5D। वेरी गुड, तो यहाँ आ जाएगी ए माइनस फाइव डी। बाकी टर्म्स तो वैसे की वैसे आएगी, है ना, उसको तो हम लिख ही देंगे। और यस उधर की सर। तरफ एक एक्स्ट्रा क्या आ जाएगी, ए प्लस फाइव डी आ जाएगी। तो ये सिलेक्शन इसी तरह से करना है आपको। यस। वो अगर आप क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा वहां समझ भी जाओगे ऐसे कर क्यों रहे हैं, है ना? तो इसमें कॉमन डिफरेंस फिर से यस कितने का सर। है, 2D का है। ठीक है, यस सर। तो इसको लिख लो। क्वेश्चन कर रहा यस हूँ फिर मैं सर। इसका आपको। यस सर, डन सर। क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स द सम ऑफ three numbers in AP is minus 3, and their product is 8, and their product is 8. Find the find the numbers find the numbers। तो आपको नंबर्स बारे में बताना है। अब देखो इसने बोला ना सम ऑफ थ्री नंबर इन ओके एपी सर। इज माइनस थ्री। अब मेरे को नंबर ही पता नहीं है तो सम उनका कैसे माइनस यस थ्री सर। कर दो? तो इसलिए मैं देखो सेलेक्ट क्या करूंगा, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अब याद है आप बोल सकते हो कि यार आपको कैसे पता कि ऐसे करो, आप ऐसे कर लो ना, ए दूसरा ए प्लस डी कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम जनरल फॉर्म में तो ऐसे ही करते हैं, ए करते हैं फर्स्ट टर्म, फिर ए प्लस डी करते हैं, फिर ए प्लस टू डी यस सर। करते हैं। सम ऑफ थ्री नंबर ये कर लो और इक्वल टू माइनस थ्री यस कर दो। सर। मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं ऐसे कर लो, लेकिन जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे देखो कितने अननोन है, दो अननोन हो गए, डी। ए और डी, दो अननोन हो गए हमारे यस पास, सर। है ना? तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा भारी काम हो जाएगा, लेकिन यस। जब अगर आप सिलेक्शन ऐसे करते हो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी और इक्वल टू माइनस थ्री, तो देखो डी से डी तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, तो थ्री इक्वल टू माइनस थ्री, ए की वैल्यू यस माइनस वन सर। हो जाए। तो यहाँ से थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा डायरेक्टली, इसलिए सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है। आगे बात समझ में ऐसा क्यों किया हमने? ओके सर। यस सर, आगे। तो करो आप इसको। तो अभी हमने जैसे ओके सर। बताया पीछे कि सिलेक्शन कैसे करना है, तो लिख लो, लेट द नंबर इज इन एपी, लेट द नंबर लेट द नंबर्स इन एपी क्या है, ए कोमा, सॉरी, ए माइनस डी कोमा, क्या लिखेंगे, ए माइनस डी कोमा ए कोमा ए प्लस डी। अब इन तीनों नंबर का सम कितना दे रखा है, माइनस का 3। तो हम बोलेंगे ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो माइनस डी से प्लस डी दो पूरा दो, 3 इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 3। सो ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। ये हो गया ए की वैल्यू। अब इसने बोला वन। देयर यस सर। प्रोडक्ट इज 8, इसका मीनिंग क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इन्हीं का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 8 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप वहां पे वैसे ले रहे ओके होते सर। तो दिक्कत हो जाती है ना थोड़ी सी इक्वेशन सोल्व करना, लेकिन यहाँ पे आप इजी कैसे, यस सर। अगर आप यहाँ माइनस वन रखोगे तो माइनस वन माइनस डी, है ना, ये माइनस वन और ये कितना हो गया, माइनस वन प्लस का डी हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। माइनस वन जो है
इस इक्वेशन को माइनस Yes, से sir. मल्टीप्लाई, एक काम करो पहले, चलो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन लो एक Yes, sir. तो कितना हो जाएगा, डी प्लस वन हो गया, है ना, एक माइनस वन ये है, Yes, sir. और इसको हम लिख देते हैं डी माइनस वन। तो देखो ये माइनस और ये माइनस जो है क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, है ना, तो ये तो बन गया प्लस। Yes, और sir. ये डी प्लस वन और डी माइनस वन क्या हो गया, बताओ कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, D square minus D square minus 1 डी square. स्क्वायर माइनस वन D इक्वल टू square 8। minus 1. हाँ, तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, Yes, 9 आ गया। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, yes. 3 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी. 3 आ Yes, जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 3 आ हमारे पास में जाएगी. 3 आ गई। Yes, अच्छा 2 आएगी, 3 आएगी या फिर yes, sir. ओनली माइनस 3 भी आएगी, दोनों आएगी ना यार, मैंने आपको बता रखा है जब भी स्क्वायर Sir, में आता है तो plus प्लस, minus 3 आनी चाहिए. हाँ प्लस माइनस 3 Yes, आएगी, sir. तो एक प्लस में भी आएगा एक माइनस में भी आएगा। तो अब हम क्या बोला इसने, हमें नंबर Okay, बताने sir. हैं, तो देखो दो कंडीशन बन जाएगी अब, जब ए की वैल्यू माइनस वन हो एंड डी की वैल्यू प्लस 3 हो, तब आपके पास में जो नंबर्स बनेंगे क्या बनेंगे, देखो ए माइनस डी यहाँ रिप्लेस करो, माइनस वन प्लस 3 कितना हो गया 2, और एक माइनस वन हो गया, और माइनस वन, सॉरी माइनस वन और माइनस 3 करना था ना, क्योंकि ए माइनस डी है ना, तो माइनस वन और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस का 4 और माइनस का 1, और ए प्लस डी Yes, कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस 3 मतलब 2 हो गया। तो एक तो ये बनेगी ए पे। yes, sir. दूसरा, Yes, sir. जब आप ए की वैल्यू तो माइनस वन लोगे एंड डी की वैल्यू माइनस का 3 लोगे, तब आप क्या बोलोगे, देखो वापस से ए माइनस डी करो, तो माइनस वन ये प्लस 3 हो जाएगा, जो कितना होगा 2। फिर हम Yes, sir. करेंगे ए, 2 ए कितना है माइनस का 1, और ए प्लस डी कितना हो जाएगा, माइनस वन प्लस minus 3, मतलब कितना हो गया, माइनस वन और माइनस 3, min minus का 4 4 हो जाएगा। तो ये दो 4. मतलब इसका उल्टा हो Yes, गया sir. ये, तो ये बन गया हमारे पास में, ये Yes, sir. नंबर है, एक तरीके से नंबर सेम ही है ना, Okay, माइनस sir. वन और 2, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. लिख लो इसको। Yes, sir. Okay, sir. अब देखो मैं आपको इसके लिए पहले तो ये बता ही चुका हूँ है ना, कि जनरल फॉर्म क्या होता है एपी का, है ना, एन टर्म हमने पढ़ ही लिया, Yes, sir. और प्रोग्रेशन के अंदर मतलब एपी के अंदर हम टर्म्स को किस तरह से सेलेक्ट करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, Yes, sir. मतलब जब हमारे पास सीक्वेंस लिखी हुई हो उनका हमें सम करना हो, तब हम किस तरीके से करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा हूँ आप वही, क्या, Okay, sir. सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, देखो सम ऑफ Yes. एन टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो इसमें क्या है, कैसे निकालेंगे इसका मैं आपको पूरा प्रूफ बता रहा हूँ। अच्छा मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक तो ये होता है, इसमें आपको सब कुछ पता है ही सही। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, डी होता है कॉमन डिफरेंस, और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एक फॉर्मूला तो ये होता है, एक होता है एस एन इक्वल Yes. टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। ए प्लस एल कैसे आया देखो, क्योंकि देखो मेरे को एक चीज बताओ, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको, देखो मेरे को एक चीज बताओ कि जो यहाँ पे 2a लिखा हुआ है, इस Yes, sir. 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख Yes, सकता sir. हूँ। और आप इसको गौर करके बताओ Yes. ये क्या चीज है, Yes, sir. बताओ क्या है Last वो, term. Last लास्ट term. टर्म, तो इसको मैं a प्लस एल भी बोल सकता हूँ। Last. ये दूसरा Yes. फॉर्मूला हो गया। तो ये आपको दूसरा Okay, फॉर्मूला तब sir. अप्लाई करना है जब आपको लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म दे रखी हो, तो डायरेक्ट आप सेकंड वाला फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, वरना आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी Okay, सम sir. निकालने के लिए आए। अब ये आया Okay, कहाँ sir. से, इसका डेरिवेशन Okay. देख लो। देखो डेरिवेशन कैसे है, Yes, हमें sir. पता है कि एपी का, अभी मैंने जनरल फॉर्म आपको बताया क्या होता है, ए कोमा ए प्लस डी, A ए प्लस टू डी, है ना, A ए plus प्लस D थ्री डी, A plus 2D. Yes, डॉट sir. डॉट डॉट, और लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, ए प्लस So एन and so माइनस वन on. इंटू डी होगी। A मेरे को plus इनका सम निकालना है, तो D. एस एन इक्वल टू Yes. लिख देता हूँ, सम का ये होता है रिप्रेजेंटेशन एस एन, एन एन टर्म का सम निकालना है, एन एन टर्म का सम, तो इनको सबको प्लस करके लिखो, ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी, प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे देखो इससे जस्ट पहले Yes, वाली sir. टर्म क्या रही होगी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ऑब्वियसली बात है यही रहा होगा, है ना। और इसके बाद वाली टर्म क्या है, Yes, ए sir. प्लस एन माइनस Yes, वन sir. इंटू डी, है ना, यही रहा होगा। इसके बाद इसके लिए आपको क्या प्रूफ करने के लिए क्या करना है, अब इसी टर्म को आपको पलट के वापस से लिख दो,
हम क्या करेंगे, इसी को काट के वापस से लिख देंगे, मतलब ये वाला टर्म यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। ओके सर। तो ये हो गया मेरे पास, कर्ली ब्रैकेट लगा दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी, फिर से कर्ली ब्रैकेट लगा दो, प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। लास्ट में जब जाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस डी आएगा, और उसके जस्ट बाद क्या आएगा, a आएगा, है ना, उल्टा करके लिखता। अब मैं क्या कर रहा यस हूँ, इन सर। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो एस एन और एस एन को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा बताओ, टू एस एन हो जाएगा, बोलो। अरे एस एन और टू एस एस एन को एन। ऐड करूंगा तो कितना हो यस जाएगा, सर। टू एस एन। यस सर। इसको और इसको ऐड करो, ए प्लस ए कितना टू हो गया एस। बताओ मेरे को, टू ए, प्लस ये वाला टर्म तो एच टी आएगा, एन टू माइनस ए। वन इंटू डी आएगा, ये बोलो, है ना। अब इसको और इसको ऐड यस करो, सर। यस इसको सर। इसको ऐड करोगे तब भी आप देखो ए और ए तो वापस से कितना बनना है, टू ए ही बनेगा। और आपको मैं देखो टू ए। चीज दिखाऊं, प्लस का डी, यस सर। यहाँ करके दिखाता हूँ, प्लस का डी है और इधर कितना है, एन माइनस टू इंटू डी है, तो आप डी कॉमन ले लो, डी कॉमन लोगे तो यहाँ कितना बचेगा देखो, वन, यहाँ कितना है प्लस एन माइनस टू, तो देखो अंदर वापस से एन माइनस वन ही बचता है। यस सर। बात समझ आ रही है, तो एक्चुअल में ये यस भी कितना सर। हुआ, टू ए यस प्लस आ एन गई। माइनस वन इंटू डी। अब ऐसे ही आप सारी टर्म को करते जाओ, वो सारी ये की यही बनेगी, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम लास्ट में चल के देख लेते हैं, देखो लास्ट में अगर ओके मैं सर। जाऊंगा, लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ए टू ए प्लस एन प्लस माइनस एन वन इंटू डी माइनस ही वन। आएगा। अरे यही तो आएगा ना, यस। इसको ऐड करो यस ना, ए सर। प्लस एन माइनस यस इंटू डी, सर। और ये ए है, तो कितना हो गया, टू ए प्लस यस। एन माइनस वन इंटू डी हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ डी। गया, यहाँ पे बीच में यस। ना डॉट डॉट लगा देना, क्योंकि बीच में चलता जा रहा है। अच्छा ऐसा कब तक चलता जाएगा बता सकते हो आप मेरे को, कितनी, मतलब ये जो मैंने पीछे की राइट हैंड साइड में जो टर्म्स लिखी है, कितनी टर्म्स हो सकती है, कितनी बार लिखा हुआ, अरे एन बार ही तो लिखा है यार, जब एन एन टर्म तक हम बात सर कर रहे हैं तो इसका यस मतलब सर, ये जितनी मैंने एन बार टाइम लिखा है, काउंट होंगे। एन टाइम लिखा है। क्या मैं यस इसको सर। ऐसा लिख सकता हूँ, टू इंटू एस एन यस। इक्वल टू, भाई जैसे मान लो ये दो बार लिखा होता है ओनली, तो मैं इस वाली टर्म को ही टू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। ऐसे ही तो होता है, जैसे मान लो मैंने यस सर। प्लस टू लिखा, तो इसका मतलब क्या है, टू इंटू थ्री। अगर मैंने टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू लिखा, इसका मतलब क्या है, टू इंटू फोर, टू को फोर टाइम लिखा है मैंने। अब ये फोर। ऐसे जो यस है सर। एन बार लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसा लिख यस सकता हूँ ना, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये कितने बार लिखा हुआ है, एन टाइम लिखा हुआ है, तो एन से मल्टीप्लाई कर देना है। ये बात समझ आई, एस एन की वैल्यू क्या आ यस जाएगी देखो, सर। इस n को आगे लिख दो और n बाई टू कर दो, और टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और से देखो ऊपर जो लिखा था वो प्रूफ हो चुका है, दिखा या नहीं दिखा, यस सर, हो गया। क्या ना। यस सर। तो ये जो सर बाहरी दिख सा गया फॉर्मूला सर। था उसका प्रूफ कर दिया, और यस। उसका नीचे वाला तो मैंने पहले ही प्रूफ करके दिखा दिया आपको कहाँ से आए, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करना है। यस। प्रूफ याद करने की कोई ओके जरूरत नहीं है, सर। लेकिन अपने को आना चाहिए कि प्रूफ हो कैसे रहा है, मतलब कहाँ से आए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए, बेस्ट में हर चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से आ रही है, रटो मत आप। जैसे मान लो किसी दिन फॉर्मूला ओके भूल सर। गए तो आप निकाल यस सकते सर। हो उससे, इतना अपने को आना चाहिए, ठीक है। ओके सर। यस सर। तो लिख लो। यस सर, अभी लिख रहा हूँ।